दोस्तों ऐसा कोई घर नहीं है जो जिसके घर में शॉपिंग बैग नहीं होता है, इधर उधर पड़ा भी रहता है। तो आज मैं 5-6 आइडिया आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आज से पहले कभी देखा नहीं होगा शायद। तो मैं हूँ सुनीता और मेरे चैनल पे हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। चलिए अब वीडियो को शुरू किया जाए। तो पहले मैंने एक इस तरह की शॉपिंग बैग ले ली है जो कि इधर उधर पड़ा हुआ था मेरे घर में भी। तो मैंने सोचा कि इसका कुछ बनाया जाए और वो आप सबके साथ मैं शेयर किया। तो जो हैंडल होती है ना, तो उसको मैंने पहले कट कर दिया। कट करने के बाद जो वेस्ट कपड़े होती है, जैसे कि पेटीकोट हो या फिर नाइटी हो, इस तरह की जो कपड़े होते हैं ना, तो इधर उधर पड़ा रहता है। तो मैं इसके अंदर डाल दिया। तो वो फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अंदर घुसा देना चाहिए। अब देखिए, सुई धागे का अगर इस्तेमाल करना नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे सेफ्टी पिन भी लगा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह से अगर आप बटन लगा दोगे ना, तो एकदम से परमानेंट ठीक तरीके से बन जाएगा। और ये देखिए, मैं इस तरह से दोनों साइड बटन लगाने वाली हूँ। और इधर जो है यहाँ पे मैं कट करूँगी, थोड़ा सा थोड़ा सा कट करूँ ताकि ये जो बटन है इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पे एक देने से नहीं होगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ही ये अच्छे से फिट हो जाएगा। अब देखिए इसका करना क्या है। हम सब हाउसवाइफ जो है ना, तो बहुत कुछ ऐसा काम होता है जो कि हम खुद के दिमाग लगा के ही बहुत कुछ कर लेते हैं। जैसे कि आपके घर में गेस्ट अगर ज़्यादा हो, अगर पीलो की कम पड़ जाए, तो आप इस तरह से ना 5 मिनट के अंदर ही पीलो बना सकते हो। और पीलो कवर तो एक्स्ट्रा हर किसी के घर में होते हैं। इसके अंदर मैंने पीलो कवर डाल दिया। अब ये देखिए कितना अच्छा, कितना मुलायम आपका पीलो बन के तैयार हो गया और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा कमाल शॉपिंग बैग का। तो ये जैसे कि वैरायटी बैग है और हर महिलाओं के पास ये 2-4 तो होता ही है। और तो अगर हम इस वैरायटी बैग को इस बैग के अंदर डाल के रखें, तो देखोगे इस बैग को निकालने से ही सब वैरायटी बैग मिल जाती है। ये बहुत ही बढ़िया टिप है। जैसे कि मैंने बटन लगाया पहले, जो आइडिया आपके साथ शेयर किया, तो आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हो, ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी कुछ भी ना जाए। तो बहुत ही बढ़िया टिप है इसके। अब चलिए दूसरा आइडिया भी शेयर करती हूँ, यानी कि तीसरा आइडिया। ये जो बैग होती है ना, तो कुछ बैग के अंदर अंदर पॉकेट्स नहीं होता है, क्योंकि जब हम खरीदते हैं तो उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब इस्तेमाल करते हैं तो तब दिक्कत में पड़ जाते हैं। दोस्तों आपके पास भी अगर बिना पॉकेट्स वाली वैरायटी बैग है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शॉपिंग बैग तो ज़रूर है। तो अब इस शॉपिंग बैग की जो हैंडल है, तो हैंडल को दोनों तरफ से मैं कट कर लूँगी। कट कर लेने के बाद इसका अच्छा, इतना अच्छा तरीका बताऊँगी कि आपको सुई धागा सिलाई मशीन कुछ भी नहीं लगेगा दोस्तों। ये देखिए, ये जो नीचे की साइड है ना और ऊपर की साइड है, तो आपको मैंने 3 पार्ट कर लेना चाहिए। तो आप चाहो तो आप ड्रॉ कर सकते हो 3 पार्ट करने के लिए। तो इस तरह से मैंने आइडिया में कर लिया है। जो नीचे की साइड थी वो अंदर की साइड इस तरह से घुसा दिया, तो 1 और 2 पार्ट हो गया। और ऊपर की साइड जो है ना, उसको ऐसे नीचे की साइड कर लूँगी, ताकि तीनों इक्वल हो जाए। इस तरह से कर लेना चाहिए। अगर आप चाहो तो जैसे कि पहले बताया, आप ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपका पॉकेट्स बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ पे देखोगे 3 पॉकेट बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए इसका कैसे इस्तेमाल करना है। ये जो वैरायटी बैग है, जैसे कि अंदर में कोई पॉकेट नहीं है, तो मैं इसके अंदर डालूँगी और इसके 3 पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। और बहुत ही आसान तरीका है, आपको ये करने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगेगा दोस्तों। क्योंकि हमारी जो वैरायटी बैग है, अगर कहीं जाते हैं हम तो बहुत सारा चीज़ डालते हैं। अगर हम एक ही पॉकेट के अंदर बहुत सारा चीज़ डाल देंगे तो हमारी ढूँढने में या फिर निकालने में दिक्कत हो जाती है। अगर हम इस तरह से रखेंगे ना, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर अलग-अलग पॉकेट में चीज़ों को रखेंगे तो ढूँढने में भी आसानी हो जाती है। अब चलिए मैं और भी एक तरीका दिखाती हूँ कि आपका समझ में अच्छे से आ जाए। जैसे कि ऊपर की पार्ट है, ऊपर की पार्ट को आप इस तरह से फोल्ड कीजिए, ठीक है? बहुत ही आसान तरीका मैं बता रही हूँ, आपको जौन सा भी तरीका अच्छा लगे आप
कर सकते हो। आप देखिए, ऊपर की साइड मैंने लेकर नीचे की साइड फोल्ड कर दिया। अब चलिए, जो नीचे की साइड है, वो नीचे की साइड को अंदर से इस तरह से पकड़ के ना अंदर घुसा लूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है। आप अगर चाहो तो हैंडल को ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, इतना अच्छा से बन के तैयार होगा कि आपका टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही काम भी आएगा। तो आप हर बैग में इस तरह से कर सकते हो। अगर आपके अंदर बैग के अंदर 1-2 पॉकेट है, तो बहुत सारा पॉकेट्स बनाने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। मैंने इस तरह से बैग में करके रखा है और इतना आसान हो जाती है ना चीज़ों को रखने के लिए, क्योंकि सिर्फ रखना नहीं है, उसको फिर निकालना भी है। तो अगर हड़बड़ी में हम निकालते हैं तो दिक्कत भी पड़ जाती है, जैसे कि मोबाइल, एक पॉकेट में मैंने मोबाइल रख दिया, दूसरी पॉकेट के अंदर पैसे हो या फिर ज्वेलरी हो आप रख सकते हो। तीसरे में आप घर की चाबियों को रख सकते हो। बहुत सारा पॉकेट बन के तैयार हो जाता है दोस्तों। तो कैसा लग रहा है दोस्तों हमारी ये आइडिया? अगर अच्छा लग रहा है ना, तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक देखकर हमें काम करने की उत्साह बढ़ती है और काम करने में अच्छा भी लगता है। अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो मुझे कमेंट्स पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे 5 पॉकेट बनके तैयार हो चुका है। अब चलिए देख लेते हैं अगली आइडिया। तो ये जैसे कि चप्पल की जो खाप है ना, तो उसको मैं काम में लगाऊंगी। और किस तरह से काम में लगाऊंगी, ये जैसे कि ज्वेलर की बैग है, तो इस तरह की बैग छोटे होते हैं और छोटे बैग का ही इस्तेमाल करूंगी। तो जैसे कि मैंने अभी किया, मैंने इससे पहले जो मैंने किया उसी तरह से इसको भी फोल्ड कर लूँगी। और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इसको कहाँ पे कैसे काम में लगाऊंगी, आप स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप हैंडल को ऊपर की साइड करके रख सकते हो। और देखिए ये ना कितना अच्छा बैग बन के तैयार हुआ है। अगर आप इसको बाहर भी लेकर जाना चाहते हो ना, तो आप अगर इस तरह से सिलाई लगा लेते हो, मशीन में हो या फिर हाथ से हो, तो आपके एकदम से परमानेंट बैग बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन मैंने सिलाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इस खाप के अंदर डाल दूँगी, यानी कि इस कार्टून के अंदर डाल दूँगी। और ये देखिए इस तरह से पॉकेट बन के तैयार हो जाता है। आप इसको अलमारी में हो या फिर किचन में हो या फिर ड्रेसिंग में हो, कहीं पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं स्टेपलर की मदद से इसको पिन अप कर लूँगी ताकि वो इधर उधर ना हिले। और ये देखिए दोस्तों, ये फिक्स्ड हो चुका है और 3 पॉकेट्स बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया है, आप इस तरह से कर सकते हो। वीडियो अगर कहीं पे भी आपको अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक देकर, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।